साइड पे तो खड़े हो जाए। सर वो पंखे की वजह से बाहर पंखा बंद करा। इसके बाद मैंने क्लास से आउट करना है। अब इसके अंदर जो बॉक्सेस और कंट्यूट बॉडीज़ हैं जिनके अंदर आपके ये बटन वगैरह स्विच आपके लग रहे होते हैं और इसमें से आगे आपने पावर प्लग्स वगैरह ये सॉकेट्स वगैरह लगवानी होती हैं, वही बता रहा हूँ कि बॉक्सेस और कंड्यूट बॉडीज़। बॉक्सेस ये जो बॉक्स जिसके अंदर हम बोर्ड को फिक्स करते हैं, कंड्यूट बॉडी जिसमें आपके बटन वगैरह और सॉकेट्स वगैरह आ जाती हैं। आप आगे वाली चेयर पे आ जाए। आइडेंटिफाई वेट एंड डैम्प लोकेशंस एंड सूटेबिलिटी ऑफ बॉक्सेस एंड फिटिंग। आपने जब भी वायरिंग हो रही होती है तो वायरिंग के दौरान जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स वगैरह लग रहे होते हैं, बॉक्सेस और कंड्यूट बॉडीज़ इंस्टॉल हो रही होती हैं, तो ये जस्ट ड्राई पोजीशन के अंदर नहीं होती हैं, वहाँ पे कुछ वेट कंडीशंस होती हैं, वहाँ पे हो रही होती है। जिस तरह वॉशरूम की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल होता है, वहाँ पे पानी होता है। अब वहाँ पे जो इसकी फिक्सिंग की जाएगी वो इस तरह की जाएगी कि वहाँ पे पानी इसको अफेक्ट ना करे। अगर बोर्ड यूज़ किया जाएगा, ऐसा यूज़ किया जाएगा जो कि पानी को आगे कंडक्ट ना करे, ताकि वहाँ पे उसके अंदर ना तो जंग लगे ना कोई इलेक्ट्रिकल शॉक का वहाँ पे हैजर्ड मौजूद हो। इसलिए वो कह रहा है आइडेंटिफाई करें कि जो भी बॉक्सेस या फिटिंग्स वगैरह हो रही हैं वो किसी ऐसी जगह पे मौजूद तो नहीं है जहाँ पे आपका डंप लोकेशन है, जहाँ पे कचरा वगैरह फेंका हुआ है। क्या मसला है? वो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, उसके बाद वही है। तो उनको आपने क्या करना है, चेक करना है, ताकि आप क्या कर सकें कि आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई आपका इलेक्ट्रिकल हैजर्ड वहाँ पे मौजूद तो नहीं है। अब इसके अंदर क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई, अगर आइडेंटिफाई वेट एंड डैम्प लोकेशंस, तो वहाँ पे आपने कमेंट के अंदर बताना है कि कौन कौन सी लोकेशंस हैं जहाँ पे आपके मॉइस्चर वगैरह, पानी वगैरह, या वहाँ पे आपके नमी की या आपके वहाँ पे जंग लगने के खतरात वगैरह मौजूद हैं। उनको कमेंट बॉक्स के अंदर वहाँ पे मेंशन करना है, ताकि जो मेजरमेंट्स हैं वो देखा जा सके कि उसके अकॉर्डिंग ली गई है या नहीं ली गई, जो बोर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग यूज़ किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। चेक बॉक्सेस एंड कंड्यूट बॉडीज़ फॉर एडिक्वेट स्पेसिस फॉर कंडक्टर। उसके बाद सेकंड क्या है कि जितने भी वहाँ पे आपके वायरिंग के लिए डिवाइसेस वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, जितने भी बोर्ड्स वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं, उनको आपने चेक करना है कि उनकी जो स्पेसेस हैं और जो उनके अंदर कंडक्टर है उनके दरमियान वहाँ पे स्पेसेस वगैरह अवेलेबल हैं। क्यों? अगर वायर्स के दरमियान स्पेसेस नहीं होंगी तो वायर में से जब करंट पास होता है वो हीट अप होती है, और जब वो कंटेक्ट में होंगी, अगर हाई पावर है तो वो एक दूसरे के साथ टकरा सकती हैं और वो मेल्ट हो सकती हैं, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इसलिए वो कह रहा है कि जितनी भी वहाँ पे आपकी कंड्यूट बॉडीज़ हैं, जितने भी आपके बोर्ड्स वगैरह लगे हुए हैं, जो सॉकेट्स वगैरह, आपकी जो शीट्स वगैरह उसके अंदर आप लगा रहे हैं, इनको आप चेक करें कि क्या वो उसके लिए इनफ हैं या नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं वेरीफाई दैट बॉक्सेस एंड कंड्यूट बॉडीज़ फॉर कंडक्टर फॉर अमेरिकन वायर गॉज सिस्टम एंड लार्ज और एडिक्वेटली साइज्ड। उसके बाद वो कह रहा है कि जो बॉक्सेस हैं और जो कंड्यूट बॉडीज़ हैं जिसके अंदर आपके जितने भी बोर्ड्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो तमाम जो उसके अंदर जो वायर्स वगैरह गुजर रही हैं और उसके अंदर जो उनके साइज़ है, जितना करंट उन्होंने पास करना है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब एक जो बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड का काम क्या है, आगे जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, इसको हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर जो वायर्स वगैरह यूज़ की जा रही है और जो बटन यूज़ किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब इसके अंदर भी वो यही बात बोल रहा है कि अमेरिकन जो वायर गॉज सिस्टम है, जो स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं या नहीं की गई, इसको वेरीफाई करना है। अब उसके अंदर आप बताएंगे कि जो वेरिफिकेशन के अंदर आपके कमेंट्स क्या हैं, क्या जो रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, अमेरिकन वायर गॉज सिस्टम के अकॉर्डिंग तमाम चीज़ें अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है। उसके बाद वेरीफाई दैट द रेसवेज एंड द केबल्स आर सिक्योर्ड टू बॉक्सेस। उसके बाद वो कह रहा है कि जितनी भी वहाँ पे आपकी केबल्स वगैरह हैं, जितने भी आपके वो रास्ते जहाँ से आपकी केबल्स वगैरह गुजर रही हैं, वो तमाम सिक्योर्ड हैं और तमाम क्या हैं, फिक्स्ड हैं, और वहाँ पे पानी वगैरह गिरना या किसी चीज़ से टकराना, कोई कट वगैरह लगना या वहाँ पे हैंग होना, इस तरह की कोई कंडीशन वगैरह मौजूद नहीं है। उसके बाद वो नेक्स्ट वन कहता है चेक फॉर क्लोजर ऑफ अनयूज्ड ओपनिंग्स अदर देन दोज परमिटेड एज पार्ट ऑफ द डिज़ाइन लिस्टेड इक्विपमेंट्स। कि जितने भी वहाँ पे मेटल्स वगैरह बॉक्सेस वगैरह लगे हुए हैं जो कि आपके यूज़ नहीं हो रहे हैं, उनको आपने चेक कर लेना है कि वो प्रॉपरली लॉक हैं या नहीं है। उसके अलावा कुछ हैं कि वहाँ पे जो कि आपके अलाउेबल है उनको छोड़ के। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जो भी ओपन होल्स होंगे तो उनमें से जो
स्पार्किंग वगैरह या वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो करंट है उसके वहाँ पे लीक होने के चांसेस मौजूद होते हैं और वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह भी उसके अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड लगा हुआ है, इसमें एक बटन क्या है वो जैसे पीछे वाले बोर्ड को देख लें, अब उसके अंदर एक होल मौजूद है, अब उसके अंदर वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह कोई कीड़े मकोड़े भी जा सकते हैं, कोई वहाँ पे आपके डिफरेंट आपके कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि कटिंग का काम कट कर देते हैं वायर्स वगैरह को, वो अगर इन होगा तो वो क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट के जो चांसेस है उसको इंक्रीज कर लेगा। इसीलिए वो कह रहा है कि जो आपके वहाँ पे ओपनिंग्स हैं, जो आपके ओपनिंग्स हैं तो जो अनयूज्ड हैं, जो कि यूज़ नहीं हो रही हैं, उनको चेक करें कि वहाँ पे वो क्लोज़ की जा रही हैं या नहीं की जा रही, और जो जस्ट उनको आपने स्किप करना है जो कि एक्सेप्शनल है, जिनको थोड़े टाइम के बाद साथ ही यूज़ करना है या उनको फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट वन ये कह रहा है वेरीफाई दैट बॉक्सेस इन्वॉल्व इन सीलिंग्स और फ्लैश with the finished surface or if surfaces are non-combustible within 1/4 inches or 6 millimeter of the finished surface। अब इसका क्या मतलब है कि जो आपके उसके एजेस हैं, जो किनारे वगैरह हैं जो बॉक्सेस के, वो कह रहा है कि वो जो ड्राई वॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर्ली लेवल किया गया है, और अगर वॉल जो है वो कंक्रीट की या आपकी ब्रिक्स वगैरह की बन जाती है तो उसकी टॉलरेंस के अकॉर्डिंग है। अब कोई भी शीट है तो ये पूरी शीट दीवार के अंदर फिक्स नहीं होती, हल्की सी ये क्या होती है दीवार से बाहर होती है। इसी के लिए वो कह रहा है कि आपने इसको चेक करना है, कहा कि जो बॉक्सेस वगैरह हैं तो वो ना तो बहुत डीप हों और ना ही वो आपके वहाँ पे उसकी वजह से आपकी कोई आर्क फ्लैश वगैरह हो सके या किसी चीज़ के साथ वो स्टिक कर जाए, चिपक जाए, और वहाँ पे जो डिवाइसेस वगैरह हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे उसको काम ना करें और वहाँ पे इशू वगैरह क्रिएट हो। चेक फॉर एक्सेसिव गैप्स बिटवीन द एजेस ऑफ द बॉक्सेस एंड प्लास्टर्स, प्लास्टर बोर्ड्स और ड्राई वॉल सरफेस। उसके बाद कह रहा है कि जो भी आपकी वॉल्स वगैरह हैं जहाँ पे आपके बॉक्सेस वगैरह इंस्टॉल हुए हैं, जहाँ पे आपके कंबस्टेबल मटेरियल या ये चीज़ें मौजूद हैं, वहाँ पे आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि देखना है कि वहाँ पे एक्स्ट्रा गैप्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब ये शीट फिट हो गई है इसके साइडों पे गैप वगैरह अवेलेबल ना हो, उसको चेक करना ताकि वहाँ पे कोई भी गैप्स वगैरह उसमें से फायर वगैरह आग लगने के चांसेस या वो आग वहाँ से निकलने के चांसेस ना होगा, या कोई लूज कनेक्शन हो जाता है उसकी वजह से वहाँ पे चिंगारियाँ वगैरह निकल सकती हैं, वो उसमें से क्रॉस ना हो। उसके बाद ये कह रहा है वेरीफाई दैट बॉक्सेस आर सिक्योरली फास्टेंड एंड सपोर्टेड, कि जितने भी बॉक्सेस आपने वहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो तमाम जो बॉक्सेस हैं वो तमाम सिक्योर हैं और तमाम सही से टाइट किए गए हैं, लूज वहाँ पे छोड़े नहीं किए। उसके बाद नेक्स्ट वन ये कहता है कि चेक बॉक्सेस फॉर एडिक्वेट डेप्थ फॉर द इक्विपमेंट्स दैट विल बी इंस्टॉल्ड विद इन देम, और उसके बाद ये कहता है कि आपने क्या करना है कि वहाँ पे जितने भी आपके पास बॉक्सेस हैं उनकी जो गहराई है उसको प्रॉपर्ली चेक करना है, और उसके अंदर जो भी आपके बोर्ड्स वगैरह शीट्स वगैरह आपने उसके अंदर लगानी है और जो उसके अंदर वायर्स वगैरह लगनी है उनके लिए आपने देखना है कि वहाँ पे प्रॉपर स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा करके एक बॉल सी बना के वहाँ पर फिक्स तो नहीं करना पड़ रहा। उसके बाद चेक फॉर कवर और कैनोपीज ऑन बॉक्सेस। उसके बाद कहता है कि जो भी आपके बॉक्सेस हैं तो तमाम बॉक्सेस के ऊपर कवर्स वगैरह कवर प्लेट्स वगैरह होनी चाहिए, ब्लैंक कवर या कोई भी फिक्सचर कैनोपी वगैरह लगती है जिसके ज़रिए उसको कवर करना है, ताकि जिस तरह की आपकी सीलिंग वगैरह आ जाती है, फिर ये आपका आ जाता है कुछ ओपन के अंदर आ रहे हैं, कुछ आपके फिक्स के अंदर आ रहे हैं। इन दोनों को आपने चेक करना है कि सारे कवर हैं या नहीं है, वायर्स वगैरह एक्सपोज तो नहीं है। उसके बाद कैनोपीज जो आपकी कैनोपी किस तरह की होती है, जो आपकी डोम लाइक शेप बनी होती है, जो कि आपकी बोर्ड जो कि आपका बॉक्स सा बना के तो आपने दीवार के ऊपर फिट किया होता है, जिसको ओपन वायरिंग का नाम भी हम देते रहते हैं, और उसके अंदर ये बोर्ड वगैरह जिस तरह ये बोर्ड है। फिर आ जाता है कि चेक लाइटिंग फिक्सचर्स आउटलेट बॉक्सेस फॉर सूटेबिलिटी। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि जो आपने सीलिंग लाइट्स वगैरह हैं या बाकी जो फैंस वगैरह हैं या कोई भी आपके और चीज़ें हैं, इनको प्रॉपर्ली आपने चेक करना है कि इनके अंदर आग लगने के कोई चांसेस वगैरह तो नहीं है, और वहाँ पे अगर जो लाइट बॉक्सेस हैं उनको आपने चेक कर लेना है कि उनके अंदर कोई ट्रिपिंग का चांस तो नहीं है, और वो प्रॉपर्ली उनको फिक्स किया गया और वो उसके अकॉर्डिंग सूटेबल हैं या नहीं है। अब सीलिंग के अंदर अगर आप सीलिंग वहाँ पे आप लाइटिंग कर रहे हैं, बल्ब वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं, वहाँ पे जो वायर्स वगैरह यूज़ की जाएंगी वो उसके अकॉर्डिंग होंगी जो कि उसको अफेक्ट ना करें, हीट अप होकर वहाँ पे आग वगैरह ना लग जाए। उसके बाद नेक्स्ट वन कहते हैं चेक फ्लोर बॉक्सेस एंड रिसेप्टिकल्स कवर असेंबल्स फॉर लिस्टिंग। अब इसके अंदर जितने भी फ्लोर बॉक्सेस हैं जो भी वहाँ पे आपके यूज़ किए जा रहे हैं उनको आपने प्रॉपर्ली चेक करना है, तमाम बॉक्सेस को, तमाम रिसेप्टिकल्स जो कि वहाँ पे वो रुकावटें हैं जिनके ज़रिए आपने क्या करना होता है, चीज़ों को सेपरेट करना होता है, और इनकी असम्बली वगैरह को आपने चेक करना होता है कि वो जो अमेरिकन जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स हैं 3.14 उसके अकॉर्डिंग हुए हैं या नहीं हुए। अब जब भी
वेरीफाई करनी होगी चीज़। वेरीफाई करते वक्त आप क्या करेंगे, ऑलरेडी एस्टेब्लिश रेफरेंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे। जब आपने चेक करनी है तो चेक के दौरान भी आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इसकी कंडीशन होनी क्या चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको चेक करेंगे। और उसकी जो सेफ्टी आ रही है, उसके जो फायर एक्सीडेंट आ रहा है, या वहाँ पे आपके सूटेबिलिटी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको चेक करना होता है। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है, वेरीफाई दैट ऑल बॉक्सेस आर एक्सेसिबल, कि जितने भी ये आपके बोर्ड्स वगैरह जो आपके लगाए जा रहे हैं, बॉक्सेस वगैरह लगाए जा रहे हैं, ये एक्सेसिबल हैं। ऐसा नहीं है कि ये उस कोने के अंदर हमने इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि जहाँ तक पहुँचना भी ईजी नहीं। और बोले ये बोर्ड लगा हुआ है ना, अब ये एक्सेसिबल इजीली नहीं है। तो अब जब एक्सेसिबल नहीं है तो ये आप यूज़ भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, और आपके अगर इसके अंदर कोई रिपेयरिंग करनी है या कोई कुछ भी करना है तो उसके लिए आपको हाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, और उसके अंदर जो डेंजर हार्म के जो डेंजर्स वगैरह ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं वेरीफाई दैट द सपोर्ट मीन्स फॉर नॉन मेटेलिक बॉक्सेज आर आउटसाइड द बॉक्स और अदरवाइज आइसोलेटेड फ्रॉम द कंडक्टर विद कंडक्टर। अब इसके अंदर कह रहा है कि जो आपके प्लास्टिक के बोर्ड्स वगैरह हैं उसको जब आपने फिक्स वगैरह किया है तो उसके अंदर जब आप कील वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कील जो है वो वायर के साथ टच नहीं हो रही, वो सेपरेट है, उस जो होल वगैरह बना हुआ है उसी में से वो पास हो रही है। अगर नहीं हो रही तो उसके लिए आपने क्या किया हुआ, उसके अंदर कोई रुकावट वगैरह यूज़ की हुई है ताकि वो उसको बाकी चीज़ों से सेपरेट कर सके। अब इसके अंदर ये अब मैं चेक लिस्ट पढ़ रहा हूँ ये आपको बताने के लिए कि इसका मतलब क्या है। जब आपने सॉल्व करनी होती है ये मतलब समझ के उस चीज़ को चेक करना होता है और फिर उसके बारे में कमेंट देना होता है। जो चेकलिस्ट आपको दी गई है सॉल्व करने के लिए उनके अंदर यही था कि आपने क्या करना है कि चैट जीपीटी का मैंने क्यों बोला था कि जब चैट जीपीटी आपने यूज़ करना है, चैट जीपीटी